हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जिसका इंतजार आप काफी दिनों से कर रहे होंगे, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास फाइनली आपके लिए एक अपडेट है कि कब हमें रिहो और पाक का एलीट रेसलिंग में रिटर्न देखने को मिल सकता है। गाइज कोडी ने गोल्डबर्ग के एलीट रेसलिंग में आने की स्टोरी के ऊपर भी कुछ कहा है। पॉसिबली हमें नेक्स्ट वीक वाले एलीट रेसलिंग डायनामाइट से एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शोज पर फैंस की वापसी देखने को मिल सकती है। और गाइज एक और फ्यूड का नाम सामने आ रहा है जो कि पॉसिबली एलीट रेसलिंग अपने अगले पेपर ऑल आउट के लिए बिल्ड कर सकती है। तो गाइज वो फ्यूड कौन सी होने वाली है, इसी के साथ हम बाकी अपडेट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमें नेक्स्ट वीक वाले एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो से हमें फैंस की एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर वापसी देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो गाइज आपको पता होगा कि इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन की वजह से किसी भी रेसलिंग अरेना में कोई भी फैन नहीं था, जिससे कि हमें रेसलिंग देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए WWE अपने नेक्स्ट शो से अपने शो पर वर्चुअल फैंस लाने की सोच रही है। लेकिन गाइज यहाँ पर एलीट रेसलिंग ने एक कदम आगे रख दिया है, क्योंकि गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले एलीट रेसलिंग डायनामाइट से हमें रियल फैंस एलीट रेसलिंग के शोज को अटेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में एलीट रेसलिंग ने एक पोस्ट कर बताया कि AEW नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो से फैंस को अपने अरीनाज में आने की इजाजत देने वाली है, जिसके लिए फैंस AEW डायनामाइट का टिकट खरीद कर नेक्स्ट वीक वाले एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर आ सकते हैं। और यही आगे कंटिन्यू करते हुए AEW ने कहा कि AEW अपने शोज के अंदर फैंस को आने की इजाजत देने वाली है, लेकिन गाइज वो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर। क्योंकि गाइज AEW का कहना यह है कि नेक्स्ट वीक वाले एलीट रेसलिंग डायनामाइट से वो अपने डेलीज प्लेस अरीना के पूरे कैपेसिटी के सिर्फ 10 से 15% फैंस को ही शो के अंदर आने की इजाजत देने वाले है, जिससे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन हो और गाइज सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। और डायनामाइट शो पर आने वाले हर किसी फैन का सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उन्हें शो देखने के लिए स्ट्रिक्टली मास्क पहनकर आना पड़ेगा, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि एलीट रेसलिंग अपने फैंस को अपने शो देखने के लिए बुला रही है। लेकिन गाइज एलीट रेसलिंग अपने फैंस को स्ट्रिक्टली रूल्स का पालन करने के लिए कह रही है। और यही अगर हम डेलीज प्लेस अरीना के 10% या फिर 15% कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर 500 से 800 फैंस देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि गाइज नेक्स्ट वीक वाला डायनामाइट शो देखने के लिए मजा ही आने वाला है। और मैंने भी आप लोगों से अपडेट्स की वीडियो में बहुत पहले ही कहा था कि हमें शायद एलीट रेसलिंग अगस्त 27 को होने वाले एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर फैंस लाते हुए दिखाई दे सकती है। और हमें यहाँ पर अगस्त 27 के डायनामाइट एपिसोड से ही एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर फैंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि गाइज हमें ऑल आउट पेपर में भी फैंस देखने को मिलने वाले हैं, जिससे कि गाइज आगे से एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शोज देखने के लिए मजा आने वाला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि वो कौन सी फ्यूड है जो एलीट रेसलिंग अपने अगले पेपर ऑल आउट के लिए बिल्ड कर सकती है। तो गाइज अब तक तो एलीट रेसलिंग के अगले पेपर ऑल आउट के लिए सभी फ्यूड्स अपने इनिशियल स्टेज में है, जहां पर हम कह नहीं सकते कि आगे चलकर ऑल आउट पेपर में उस फ्यूड के लिए कौन से मैचेस फाइनल हो सकते हैं। और गाइज अगर आप चाहो तो मैं AEW के ऑल आउट पेपर 2020 के लिए मेरा खुद का मैच कार्ड प्रेडिक्शन बता सकता हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पर एक और पॉसिबल फ्यूड सामने आ रही है जो कि एलीट रेसलिंग शायद अपने ऑल आउट पेपर के लिए बिल्ड कर सकती है। और गाइज ये फ्यूड थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, क्योंकि गाइज यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि हमें आने वाले एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर के लिए डार्बी एलन और रिकी स्टार्स का ऑल आउट पेपर में एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। जबकि गाइज डार्बी एलन तो ब्रायन केज के साथ बहुत ही बड़ी राइवलरी में इन्वॉल्व है। लेकिन गाइज यहाँ पर एलीट रेसलिंग खुद से कुछ ऐसे वीडियोस अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रही है, जिससे कि ऐसा माना जा रहा है कि हमें एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर में डार्बी एलन वर्सेस रिकी स्टार्स से मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज इन वीडियोस में हमें रिकी स्टार्स डार्बी एलन से अपना बदला लेने के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर रिकी स्टार्स कह रहे हैं कि डार्बी एलन के पीठ में थंबटैक्स मारने का बदला रिकी स्टार्स डार्बी एलन से लेने वाले हैं, जिससे कि गाइज ये माना जा रहा है कि हमें ऑल आउट पेपर में रिकी स्टार्स वर्सेस डार्बी एलन ये मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज अगर ये मैच ऑल आउट पेपर में होता है तो गाइज ये मैच देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड तो हूँ। लेकिन गाइज फिर डार्बी एलन और ब्रायन केज का क्या, क्योंकि गाइज उनकी फ्यूड अभी भी बाकी है। तो गाइज आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कब हमें रिहो और पाक का एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइज आप बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि पाक कहाँ पर है, पाक क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि गाइज जब से वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक फैला है तब से हमें पाक एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिले। और इसी वजह से आप में से कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि पाक हमें कब तक एलीट रेसलिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज यही इस चीजों के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एलीट रेसलिंग के चेयरमैन टोनी खान ने कुछ बात की है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमें पाक का एलीट रेसलिंग में रिटर्न कब तक देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज सबसे पहले जिन्हें किन्हें नहीं पता कि पाक एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आ रहे, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज जब ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक फैला था तब पाक यूएस में नहीं बल्कि
इंग्लैंड में थे, क्योंकि गाइस पाक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और गाइस पाक का होम टाउन इंग्लैंड है, जिस वजह से इस पैंडेमिक के चलते पाक इंग्लैंड में ही लॉकडाउन हो गए। और गाइस हमें तब से लेकर अब तक पाक डायनामाइट के शोज पर नहीं देखने को मिले। और यही इसी चीज को लेकर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने टोनी खान से पूछा कि हमें पाक का ऑल एलीट रेसलिंग में रिटर्न कब तक देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान भी पाक को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि गाइस टोनी खान के पास पाक के लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन्स थी। लेकिन गाइस जब से वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक लगा है तब से पाक और टोनी खान के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन यही पाक के ऑल एलीट रेसलिंग में रिटर्न को लेकर टोनी खान ने कहा कि पाक अभी इंग्लैंड में लॉकडाउन है और जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा से शुरू नहीं होती तब तक हमें पाक ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं देखने को मिल सकते, क्योंकि गाइस इस वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की वजह से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई है। और गाइस जब कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा से शुरू होने वाली है तब हमें पाक का ऑल एलीट रेसलिंग पर रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने के चलते पाक यूएस में नहीं आ सकते, जिसमें ऑल एलीट रेसलिंग भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गाइस ये यूएस और इंग्लैंड के गवर्नमेंट का मामला है। इसीलिए गाइस आप ये मान सकते हैं कि जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा से शुरू नहीं होती तब तक तो हमें पाक ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिलने वाले। लेकिन गाइस यही आगे रिहो के बारे में बात करते हुए भी टोनी खान ने यही कहा कि रिहो भी ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन की एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है और जब से लॉकडाउन लगा है तब से रिहो भी ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हो पा रही, जिसके वजह से हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन में काफी सारी खामियां आ रही है और इसी वजह से टोनी खान भी रिहो को अपनी डायनामाइट शो पर जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि गाइस रिहो जापान में लॉकडाउन है और गाइस इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, जिससे कि रिहो जापान से यूएस में नहीं आ सकती, जिस वजह से हमें हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट पर रिहो नहीं देखने को मिल रही। और यहाँ भी टोनी खान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूएस की गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट के बीच का मामला है। और गाइस जिससे तो हम समझ सकते हैं कि जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा से शुरू नहीं होती तब तक हमें पाक और रिहो ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिलने वाले। और मैं भी होप कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जल्द से जल्द शुरू हो जाए। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की, और गाइस जानते हैं कि कोडी ने गोल्डबर्ग के ऑल एलीट रेसलिंग में आने की स्टोरी के ऊपर क्या कहा। तो गाइस अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होगी तो गाइस आपको पता होगा कि रेसलिंग ऑब्जर्वर जिम कॉर्नेट की तरफ से एक ऐसी न्यूज सामने आई थी कि ऑल एलीट रेसलिंग गोल्डबर्ग को अपने कंपनी में लाना चाहती थी। लेकिन गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोल्डबर्ग को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी से ज्यादा पैसों को ऑफर किया, जिससे कि हमें गोल्डबर्ग ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं देखने को मिले। तो इसी स्टोरी को लेकर काफी सारे लोगों ने कोडी को ट्वीट्स किए और गाइस कोडी से पूछा कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग सच में गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में साइन करना चाहती थी या नहीं, जिसके ऊपर कोडी ने ट्वीट कर जवाब दिया कि ये बात सच नहीं है और ऑल एलीट रेसलिंग ने कभी भी गोल्डबर्ग को अप्रोच नहीं किया और एईडब्ल्यू कभी भी गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहती थी। जो बात जिम कॉर्नेट के स्टेटमेंट से टोटली अपोजिट है कि एईडब्ल्यू ने कभी भी गोल्डबर्ग को कांटेक्ट नहीं किया, जिससे तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा पेचीदा हो रही है कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में लाना चाहती थी या नहीं। लेकिन गाइस अभी इस चीज पर फाइनल वर्ड गोल्डबर्ग का ही होगा कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग ने गोल्डबर्ग को अप्रोच किया था या नहीं, जिसके ऊपर अगर गोल्डबर्ग ने जवाब दिया तो गाइस हमें ये पता चलेगा कि क्या गोल्डबर्ग ऑल एलीट रेसलिंग में आने वाले थे या नहीं। लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि गोल्डबर्ग इस चीज का जवाब देने वाले हैं। तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या गोल्डबर्ग को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आना चाहिए था या नहीं। लेकिन गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?